जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु विष्णु सर्वं वयं जगत् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब लग घट में प्राण। नमस्कार। आज 16 जून 2025 की सायंकाल में पूरा विश्व जहां इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के से सहमा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच कई महीनों से जंग छिड़ी हुई है। पूरा विश्व भयाक्रांत है। किस प्रकार से ताकतवर देश कमजोर देशों की आवाज को दबाते हैं, किस प्रकार से मूल्यों का निर्मम संहार होता है। यहाँ कुल ऐसे दिखाई दे रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका जिसको चाहे उसको धकेल देता है। पर आज हम यह विषय बहुत गंभीर विषय लेके आए हैं। राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद शिलान्यास जो 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कालजयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के बीच 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास से जो शिलान्यास अयोध्या में भगवान राम मंदिर का किया, वो शताब्दियों से विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदे हुए भारत के स्वाभिमान को एक नई दिशा देने का काम। इस नई दिशा देने के काम में वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार ने के विशेष इच्छा शक्ति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जो इस प्रकार से कई दशकों से लटके हुए विवाद में 9 नवंबर 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला दिया था, उसी के अनुरूप भारत में जो शताब्दियों से हो रहे अन्याय आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को रोकने के खिलाफ भारत के लाखों सपूतों के बलिदानों से जीवित इस आशा को मूर्त रूप देने का काम वर्तमान मोदी सरकार ने किया। न्यायालय ने उसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन। उसके बाद पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद का जो चेतना जागृत हुई, जो शताब्दियों से दबे हुए भारतीय स्वाभिमान को, भारतीय संस्कृति को जीवंत होने का एक अवसर आया, वह विश्व के लिए आतताइयों द्वारा विश्व मानवता को रोंदे जाने के लिए से कराह मानवता के लिए एक आशा की किरण के समान थी। इसके बाद पूरे भारत में जन जागरण हुआ। मोदी सरकार के अन्य काम रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे सामरिक मुद्दे पे हो, या कई अन्य कामों पे हम भले ही सहमत न हो, परंतु राष्ट्र जन जागरण के इस काम के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इस धन्यवाद से विदेश के एक नव जन जागरण हुआ। उस जन जागरण में
देश के तमाम स्थानों पे लोगों को ये एहसास हुआ कि जमींदोज की गई भारतीय अस्मिता को जागृत होना चाहिए। मैं ये देखता हूँ इसका असर देश के सुदूर प्रांतों में भी पड़ा, लोगों की चेतना जागृत हुई। यही नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक के ध्वजवाहक चाहे नेपाल हो, मॉरिशस हो, चाहे अन्य देशों में हो, सब जागृत अवस्था में आए। इसकी जागृत अवस्था का ये है, संसार के सबसे बड़े धनिक और ट्विटर के मालिक समझे जाने वाले एलन मस्क के पिता भी इस वर्ष राम जन्मभूमि के दर्शन करने आए। करोड़ों लोग आए, उसमें उन लाखों करोड़ों लोगों का, बलिदानियों का, जिन्होंने अपना जीवन इसको गुलामी की, इस आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अपना सर्वस्व बलिदान किया। उन तमाम हुतात्माओं को हम नमन करते हैं। उनके इस बलिदान से पूरे भारत में जो जागृति फैली, उसमें मैं देखता हूं उत्तराखंड भारत के सीमांत क्षेत्र, चीन से लगे हुए क्षेत्र, मोक्ष भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड में बद्र केदार क्षेत्र विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में पूर्व थी, उसके में पावन नारायण क्षेत्र, जिसे नारायणगढ़ विकास खंड के नाम से आज जानता है, इस नारायण क्षेत्र में भी काफी जन जागृति हुई। इसका शंखनाद नारायण क्षेत्र में शोभता महाकाली राजराजेश्वरी के सिद्ध कुल पुरोहित दिनेश चंद्र सती ने संकल्प लिया और अपने यहाँ मंदिर और वहाँ धर्मशाला का श्रीन्यास किया, उसका पुनर्निर्माण कराया, उसका सौंदर्यकरण कराने में देश के तमाम अपने यजमानों का सही, और भारतीय सीमा की, भारतीय सशस्त्र सेना के एक सिपाही के बाद रक्षा के लिए अपना दायित्व को निभाने के बाद भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बने। उन्होंने महाजगत जननी, जिसे कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण जड़ चेतन हनुमंत भैरव सकल सृष्टि ब्रह्मांड रूपेण संस्थिताम नमतस्यै नमतस्यै, उस आदिकाली महामाया जगत जननी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ चोपता चौरी में भव्य निर्माण का जो भागीरथी संकल्प लिया, उससे भव्य मंदिर की भव्यता में चार चांद लग गए। उसके बाद इसी नारायण क्षेत्र में जो कभी नारायणगढ़ जिला पंचायत जो सीट थी, वो कोटली ग्राम के नाम से जानी जाती थी। इस कड़ाकोट क्षेत्र में बधानगढ़ी में, जो बधानगढ़ी का सीमांत क्षेत्र है, वो उत्तरी कड़ाकोट क्षेत्र में जो दिव्य भगवान शिव का आदि शिवलिंग है, कोटलेश्वर महादेव, जो रामचाणा के नीचे भगवान रामचाणा, जहां पे उसके समीप लवकुश देव का मंदिर भी है, रामचाणा के नीचे
भगवान शिव का भव्य चमत्कारी दिव्य अलौकिक शिव मंदिर कोटलेश्वर महादेव है। उस कोटलेश्वर महादेव में भगवान शिव की अपार कृपा से वहाँ के तमाम शिव भक्तों ने जो अथक प्रयास से, ये खिम सिंह पंवार हो, त्रिलोक सिंह रावत हो, ये तमाम जितने भी भक्त हैं वहाँ, कांता प्रसाद सती हों, यह तमाम जितने भी हैं, पुरुषोत्तम प्रसाद सती हो, शास्त्री जी हो, बलवीर रावत हो, से लेकर तमाम जितने भी लोग हैं, शिव भक्त हैं, पुष्कर रावत हो, जो खीमा भारती जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, और नए संत जो अभी प्रयागराज में कुंभ से दीक्षा लेने के बाद, गुरुओं की सेवा के बाद अपने इस कोटलेश्वर धाम में विराजमान हैं, शिव के श्री चरणों में, उनके आशीर्वाद से भगवान शिव का जो ये अनादिकाल से चल रहा भव्य चमत्कारी मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ। इसी के साथ कोटली में भगवान शिव की अपार कृपा है। वहाँ के नौजवानों में, सतमार्ग में अभी बच्चे यहाँ से IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विस सेवाओं में ये कांता प्रसाद सती, हमारे मित्र कांता प्रसाद सती के सुपुत्र हेमंत सती और उनके छोटे भाई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा पार, उसे हमारे पुरुषोत्तम प्रसाद शास्त्री के बेटे ने फीसियस की परीक्षाएं उत्तीर्ण। उसके साथ क्षेत्र के उद्यमी जो समाचार जगत में इंटरनेट माध्यम से रविलोचन रावत से लेकर बालम सिंह सती से लेकर तमाम लोगों ने अपना क्षेत्र की 10-12 गांवों की जनता ने अपना अथक बहुमूल्य योगदान देके भाई जयवीर सिंह रावत ने रुड़की से कुशल कारीगरों को बुलाकर इस मंदिर में 4 चांद लगवाए। ये निर्माण हुआ। बाबा खीमा भारती जी महाराज का पवन आशीर्वाद है। नव मंदिर में तमाम युवक मंगल दल, गांव कोठली हो, महिला मंगल दल हो, बुजुर्ग हो, सेवारत लोग हो, कर्मचारी हो, जितने कोथरा के हो, सुनबी के हो, कोट भटियाणा पलसारी, ऊपर ग्वाड़, सदगढ़, सुनबी, सिरखुन, सैन, जाग पाटियों, कबाती, सारे क्षेत्र के लोगों ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया। और वो एक निराकार जो एक संकल्प था केदारकोट के हीरा सती जी, हीरा सिंह नेगी बहुत पहले मुझे कहते थे कि ये करो। उसके बाद बलवंत सिंह मास्टर जी, ये कोथरा के तमाम लोग देहरादून में रहते हों, अन्य क्षेत्रों में रहते हों, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस मंदिर के साथ चिरखुन में भी
चिरकुट में भी, जहाँ अभी एक बिटिया भारतीय प्रशासनिक सेवा में की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई इस साल, वहाँ लाटू देवता का मंदिर का नवनिर्माण किया गया, भव्य निर्माण किया गया। वहाँ पे तमाम चिरकुट के जो लोग देहरादून इत्यादि शहरों में निवास करते हैं, उन्होंने अपना चढ़ बढ़ कर अपना तन मन धन से यह दिया और भव्य निर्माण बना है। ये निर्माण बना हमारे गांव में। रावत समाज ने भी जयवीर सिंह रावत के नेतृत्व में अपने कुल देवता का भव्य मंदिर बनाया। उस मंदिर के निर्माण का लाभ पूरे क्षेत्र को हुआ कि वहाँ से कुशल कारीगर लाए और उन कुशल कारीगरों के से मंदिर जो कोटलेश्वर महादेव है उसका नव निर्माण हुआ। हमारे ये तमाम बुजुर्ग साथी, इसमें तमाम कोटली के जितने नवयुवक हैं, कोथरा के नवयुवक, सुनवी के श्रद्धालु से लेकर सैन से लेकर मटियाना कोट, जितने क्षेत्र के कपाथी, सब ने तन मन धन से एक संकल्प साकार किया और सब शिव की आराधना में लगते हैं। यहाँ पे चमतौली हो या केदारकोट हो, कोथरा हो, सब अपने समर्पित हो गए, समर्पित भाव से। उससे जिसमें कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा विश्वास में और फलदायक है तुरंत। कोटलेश्वर महादेव इतना चमत्कारी है, वो तमाम है। अब इधर लाटू देवता का मंदिर है, माँ भवानी के गण लाटू देवता। तो ये सब है। मुझे भाई जयवीर सिंह जी ने कहा कि देव सिंह गुला मंदिर निर्माण कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपने संकल्प लिया है, मैंने भी पहले संकल्प लिया था मंदिर निर्माण का। हमारी जगह भी थी यहाँ पे, हमारे दादरसी घर था वो अब ढह गया है। उस स्थान पे मैंने सोचा था मंदिर वहीं बनाएंगे, बोला भी था। पर बाद में प्रभु की कृपा रही, मैंने कहा पहले मन मंदिर बनाओ, मन को इस प्रकार से मंदिर बनाओ, ये मन को मंदिर बना के भारत माँ को इतना शक्तिशाली बनाओ कि भारतीय संस्कृति की परचम तले पूरे विश्व की मानवता जो आतताई संस्कृतियों की आसुरी प्रवृत्तियों से के दंश से बेहाल है, जीवन मरणासन हो रखा है, जीवन व्यथित हो रहा है, उनको नई दिशा में। इसलिए हमने कई बार उत्तराखंड की सरकार को, जब मुख्यमंत्री निशंक थे, खंडूड़ी थे, तिवारी थे, हम निरंतर लगे रहे कि भारत माता का मंदिर बनना चाहिए। कर्णाश्रम में, यहाँ कर्ण ऋषि के आश्रम में महाराजा भरत का जन्म हुआ था, शकुंतला का, उस स्थान में भारत माता का मंदिर बनना चाहिए। देश के नौनिहाल वहाँ पे आए और प्रेरणा ले उसके रज को अपने माथे पे रखे। देश के हुक्मरानों ने आज़ादी के इन 78 सालों में देश के लोगों को जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में बांटा, एक भारतीयता की पहचान नहीं दे पाए। हमारी ये आग्रह है देश की सरकारों से था कि आप उन्हें एक भारतीयता की पहचान दें। देश के नागरिक एक भारतीयता की तरह, हमें अमेरिका के और इजराइल से लेकर चीन के लेकर रूस के लेकर ये अपने सिंगापुर के नागरिकों की तरह मजबूत राष्ट्र के लिए समर्पित होना। हमारा चरित्र ये हो कि स्विट्जरलैंड के लोगों की तरह हम ये राष्ट्र को चूना लगाने का काम न करें, अपितु स्विट्जरलैंड के लोगों से प्रेरणा लेके
सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं को नकारते हुए राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। इस देश में तो केवल सरकारें चुनाव जीतने के लिए काम करें। यहाँ पे कितने घुसपैठिए बैठ गए। यहाँ के आम नागरिक को शिक्षा, रोजगार, न्याय से वंचित है, सम्मान से वंचित है, कानून से वंचित है। यहाँ के हमारी एक पत्रकार इंग्लैंड चली गई। मैंने कहा आपने जीवन यहाँ बिताया, आप इंग्लैंड में क्या? वहाँ कहता कानून है का राज है। यहाँ कानून नहीं है, यहाँ चेहरे देखे जाते हैं। यहाँ गांधी का राज है, जिसके पास पैसे हैं नोट पे छपे हुए गांधी, उसी की शासन व्यवस्था, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन, सरकार चलती है। देश के किसी को नहीं लगा है। देश की संसद से लेकर, पुलवामा से लेकर, पहलगांव से लेकर, बंबई से लेकर, पठानकोट अरवी से लेकर, ये सारे प्रकरण बता रहे हैं। देश के हुक्मरान अगर इजराइल की तरह, रूस की तरह अपने देश के सुरक्षा के प्रति जागरूक होते तो किसी की हिम्मत नहीं आती भारत में पाकिस्तान जैसे अदने देश की कि भारत की आत्मसम्मान को रोनने का काम करें। हमारे देश में भारत को मजबूत करने का लिए भारत आज जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, भले ही आर्थिक रूप से दुनिया की चौथी महाशक्ति बन चुका है, परंतु आम आदमी को से शिक्षा, रोजगार, न्याय, रोजगार सुविधाएं, कानून दूर हो गई। उससे हमें पढ़ना, हमें देश का स्वाभिमान बचाना। देश में जिस प्रकार से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी अपने देश में हुए घुसपैठों को उठाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर के कानूनों में हथकड़ी लगाकर घुसपैठियों को पकड़े, परंतु भारत में देखो सीमांत उत्तराखंड क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, यहाँ घुसपैठी करोड़ों की संख्या में भारत विरोधी तत्व घुसे हैं जो राष्ट्र भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करके इस राष्ट्र को खोखला करने के चक्कर में ऐसे तत्वों को केवल संरक्षण देने का काम पदलुलू राजनीतिक दल कर रहे हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं, उन्हें चिंता अपने वोट बैंक की अंधतुष्टिकरण करके और राष्ट्र के हितों के प्रति उदासीन है। इसलिए हमारा ये कहना है, जब राष्ट्र आज हमें भी कई मित्र कह रहे थे आप क्यों यूक्रेन, रूस, ईरान, इजराइल के विवादों में बेमतलब में चिंतित हो, आपको क्या लेना देना, आप तो केवल अपने देश की चिंता करो, अपनी चिंता करो। ये लोग अगर इस प्रकार का व्यवहार है, कोई हो निरप, हमें क्या हानि। हमें राष्ट्र के प्रति सजग होना पड़ेगा। जब देश कमजोर होगा तो व्यक्ति ने कितनी भी उन्नति की हो वो ढह जाएगी। जिस प्रकार से सीरिया में आम आदमियों का जीवन नारकीय हो गया, जिस समय लीबिया में हो गया, जिस ढंग से अफगानिस्तान में हो गया, जिस ढंग से सोवियत संघ के ढहने से सोवियत परिवार का हो गया था। इसलिए देश मजबूत होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, तभी हमारे कल कारखाने, हमारी इज्जत और हमारी सांस्कृतिक धरोहर मजबूत रहेगी। इसलिए देश को मजबूत करने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, और ये मजबूत केवल तभी हो सकता है, लोकतंत्र देश में तभी तक हो सकता है जब भारतीय संस्कृति मजबूत रहेगी। जहां भारतीय संस्कृति कमजोर हुई वहां लोकतंत्र देश में कमजोर होगा, वहां मानवता कमजोर होगी। इसलिए पदलोलू नेताओं के भरोसे देश को न छोड़िए, समाज जागृत हो। जिस प्रकार से समाज जागृत होगा तो राजनीतिक दल जो कुर्सी के प्रति, जिनके प्राण ही कुर्सी में बैठते हैं, वो मजबूरी से करें। हमारा ये है, मंदिर जरूर बनाइए, आस्था का प्रश्न है, परंतु सबसे बड़ा मंदिर इन देश के इन आम 140 में वंचित, उपेक्षित, शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। जरूरतमंद है उनके लिए इस प्रकार का सहयोग करें, उनके लिए शिक्षा में सहयोग करें, रोजगार के लिए सहयोग करें,
उनके लिए दुख दर्द और बीमार में आज आम आदमी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्ड जो बने हैं, सुविधाएं बनी हैं, केवल वो सरकारी तंत्र के रहमो करम पे बनती है। आम आदमी इससे वंचित है। हमें अभी तक कोई कार्ड नहीं बने, कोई सुरक्षा स्वास्थ्य या कोई इस प्रकार की कार्ड नहीं। ये स्वास्थ्य यहाँ पे शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, न्याय व्यापार, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार, लूट खसोट के ये सीमाएं हो गई। देश कैसे आगे बढ़ा? इसलिए मन को मंदिर बनाइए, आचरण शुद्ध करें। आचरण तभी शुद्ध होगा जब भारतीय संस्कृति का आत्म अनुसरण करेंगे। मंदिर जाने से ही पहले अपने आचरणों को ठीक करें। इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति की भारतीय भाषाओं में आज मैं देख रहा हूँ देश के कोने में भारतीय भाषाओं के साथ जो खिलवाड़ बम्बई में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, और अंग्रेजी की गुलामी को सर माथे पे लगाया जा रहा है, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। परंतु सरकारें अपने सत्ता मद के कारण इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी कृत्यों पे मौन है। हमारा ये मानना है देश की संस्कृति मजबूत होगी, भारतीय मजबूत होगा, तभी राष्ट्र का आम जन मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, विश्व में लोकतंत्र मजबूत होगा। देश आज जिस प्रकार से आतताई लोगों के हवाले संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर वैश्विक तमाम संगठन है, वो किसको सरपरस्त बना रहे हैं? पाक जैसे आतंकी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंक निरोधक समिति के उपाध्यक्ष बना दिया गया। संसार में वैश्विक आर्थिक संगठन किसको अनुदान दे रहा है, किसको ऋण दे रहा है, किसको आर्थिक सहायता दे? पाकिस्तान जैसे आतंक के पुजारी को वो दे रहा है, जो मानवीय संस्कृति के लिए उदार है। इसलिए जब तक भारतीय संस्कृति मजबूत नहीं होगी, विश्व में अमन चैन नहीं होगा। भारतीय राजनेताओं को लोग अपने आचरण से इतना मजबूत करें। देश में क्या हो रहा है इस पे मूक मत रहिए, जागरूक रहिए, मन को मंदिर बनाइए, राष्ट्र को मजबूत करिए। भारत माता मजबूत रहेगी, तभी राष्ट्र में भारतीय संस्कृति, मानवता और लोकतंत्र मजबूत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।